हेलो दोस्तों, हम अपने खेत पर बनाते हैं चाय और हम अपने चाय को दादाजी को देते हैं। तो दोस्तों हम घर से चल देते हैं खेत की तरफ और हम आपको दिखाएंगे कि हम अपने खेत पर पहुंचने के बाद हम कौन कौन सी खेती करते हैं और हमारे घर से लेकर खेत तक का सफ़र कैसे तय करते हैं। तो हम अपने घर से चल देते हैं खेत की तरफ। खेत में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि पहला ही मोड़ पड़ता है कि सामने ट्रैक्टर खड़ा होता है और काफ़ी सारे जानवर होते हैं। तो हम उन्हें साइड पर लगा देते हैं। साइड पर लगाने के बाद हम उसे ट्रैक्टर को धीरे धीरे चलाते हैं। जो ड्राइवर साहब का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और हम चल देते हैं मेन रोड पर। अब मेन रोड आते ही ड्राइवर साहब होते हैं तो अपनी ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा तेज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने खेत की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, जो ड्राइवर साहब होते हैं जैसे ही देखते हैं कि रास्ता खाली है तो अपने ट्रैक्टर को कर लेते हैं तेज़ गति में और ट्रैक्टर को दौड़ाना शुरू कर देते हैं। काफ़ी समय चलने के बाद दोस्तों हमें पता होता है कि यहाँ पर चिकित्सक आ जाता है, हॉस्पिटल रहता है, जिसमें हम अपनी ट्रैक्टर को धीरे गति से कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम ट्रैक्टर को कर लेते हैं बहुत ही धीरे गति में। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर सरकारी स्कूल आ जाता है, जो हमारे गांव का सरकारी स्कूल है। तो यहाँ पर ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा स्लो कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ होते हैं रोड के, इसलिए हम ट्रैक्टर को स्लो कर लेते हैं और चल देते हैं अपने खेत की तरफ। काफ़ी समय चलने के बाद दोस्तों हम अपने स्कूल को क्रॉस करते ही हैं कि हमें पता होता है कि ट्रैक्टर में डीजल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो हम चाहेंगे कि हमारे ड्राइवर साहब डीजल डलवा लें अपने ट्रैक्टर पर और जो स्पीड है उसे मेंटेन कर चलाएं। तो यहाँ पर ट्रैक्टर को स्लो कर लेते हैं और चलते हैं हम पेट्रोल पंप की तरफ। अब देख सकते हैं राइट साइड में हमारा पेट्रोल पंप आ गया है, तो हम पेट्रोल पंप की साइड चल देते हैं और ड्राइवर साहब हमारे ट्रैक्टर को साइड पे ले लेते हैं और साइड पर लेने के बाद हम पेट्रोल पंप वाले भैया को आवाज़ लगाते हैं। आवाज़ लगाने के बाद जो भैया होते हैं वह पर आ जाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, भैया यहाँ पर आएंगे और हमारी ट्रैक्टर पर डीजल डालेंगे। तो हम भैया से बात कर लेते हैं कि भैया हमें 1050 रुपये का डीजल डालना है और हमारे ड्राइवर साहब फुल सपोर्ट करते हैं भैया जी की। काफ़ी समय होने के बाद फाइनली हमने यहाँ पर 1050 रुपये का डीजल डलवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 1050 रुपये का डीजल डलते ही हमारे जो ड्राइवर साहब होते हैं भैया को पैसा देते हैं। उसके बाद हम आगे का रास्ता सफ़र तय करेंगे। तो ये देखिए ड्राइवर साहब पैसा निकालते हैं और पेट्रोल पंप वाले भैया को 1050 रुपये दे देते हैं। तो यहाँ 1100 रुपये होते हैं तो भैया को 1100 रुपये देते हैं। भैया हमें 50 रुपये वापस करते हैं और हमारे ड्राइवर साहब उसे जेब पर रख लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ड्राइवर साहब हमारे बहुत तेज़ गति से ट्रैक्टर को चलाते हैं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि गाड़ी फुल लोडेड होना चाहिए और उन्हें भगाने में मज़ा भी आना चाहिए। इतना करने के बाद हमारे ड्राइवर साहब चल देते हैं अपने मुख्य मार्ग पर और अपनी ट्रैक्टर को कर लेते हैं बूस्ट पे। बूस्ट में करने के बाद दोस्तों हम पहुंच जाते हैं अपने मेन रोड पर। अब मेन रोड में देखेंगे कि ड्राइवर साहब की स्पीड क्या होती है और खेत तक कितने समय में पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं मेन रोड पर। अब मेन रोड पे हमारे जो गांव का चौराहा होता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेरिस होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक रास्ता सिटी की ओर जाता है और एक रास्ता जाता है हमारे खेत की तरफ। तो ड्राइवर साहब अपनी ट्रैक्टर को कर लेते हैं स्लो क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। तो ड्राइवर बहुत ज़्यादा स्लो करके अपने खेत की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। ड्राइवर साहब अपनी ट्रैक्टर को धीरे गति में भी कर लेते हैं और हम चल देते हैं लेफ़्ट साइड पे। उसके बाद ड्राइवर साहब को अंदाज़ा होता है कि हमारी ट्रैक्टर की हवा बहुत ज़्यादा कम है। तो ट्रैक्टर की हवा चेक करके हम ट्रैक्टर के टायर पर हवा डलवा लेते हैं। तो चलते हैं अपने नए रास्ते की ओर। तो ये देखिए हम टायर्स पर हवा डलवाने के लिए ड्राइवर साहब को बुलाने वाले हैं और हवा डलवा के हम नए रास्ते पर चलने वाले हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, हम ट्रैक्टर को लगा देते हैं साइड। इतने में आ जाते हैं ड्राइवर साहब। ड्राइवर साहब आएंगे और हमारी ट्रैक्टर का हवा चेक करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हवा डालेंगे और हम चलेंगे अपने खेत की तरफ। ये देखिए ड्राइवर साहब ने ट्रैक्टर को चेक कर लिया। थोड़ी देर चेक करने के बाद ड्राइवर ये बताते हैं कि हवा तो इसमें बहुत गलत दिखा रहा है। तो यहाँ पर ड्राइवर साहब नया मीटर लाकर फिर से चेक करते हैं टायर्स को और फाइनली हवा भरने के लिए यहाँ पर पंप को तैयार कर लेते हैं और हवा भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर हवा भरने के लिए ड्राइवर साहब भी और टायर वाले भैया जो होते हैं वह तैयार हो जाते हैं हवा डालने के लिए। और इस तरह से हवा डालना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी समय के बाद दोस्तों फाइनली यहाँ पर टायर्स पर हवा भर जाती है और हवा बाहरी आती है ट्रैक्टर की। ट्रॉली में हवा भरने के बाद दोस्तों ट्रॉली पर हवा भरते हैं और ट्रैक्टर पर भी हवा भरते हैं। तो हमारे ड्राइवर साहब बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, उन्हें ट्रैक्टर का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो वह ड्राइवर साहब फुल सपोर्ट में रहते हैं कि हम कितनी हवा डलवाएं और कितना हमें हवा डलाना है। इतना करने के बाद ड्राइवर साहब हमारे स्टार्ट कर देते हैं नए मार्ग पर। अब दोस्तों क्या करते हैं, जो ड्राइवर साहब होते हैं उन्हें तो यहाँ पर गाड़ी फुल चार्जेस होना चाहिए और जैसी गाड़ी चार्ज होती है तो हमारे ड्राइवर साहब भी अपनी ट्रैक्टर को फुल बूस्ट में करके स्टार्ट कर देते हैं। अब काफ़ी दूर जाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि एक ट्रक सामने से बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा होता है, तो हम उसे कैसे क्रॉस करते हैं ड्राइवर साहब दिखाएंगे आपको। सामने से बहुत ही तेज़ गति में एक ट्रक आ रहा होता है, तो हमारे ड्राइवर साहब थोड़ा सा अपनी ट्रैक्टर को ले लेते हैं साइड पर और हम यहाँ पर ट्रैक्टर को थोड़ा धीरे कर लेते हैं। जैसे ट्रैक्टर को धीरे कर लेते हैं तो जो ट्रक वाला होता है वह भी आवाज़ लगाता है। यहाँ पर जो ट्रक है वह धीरे गति से अपने ट्रक को धीरे करके आगे की ओर बढ़ जाता है और हम आ जाते हैं अपने रोड पर फुल गति से। तो हमारे ड्राइवर साहब जो हैं वह ट्रैक्टर को बहुत ही भली भांति जानते हैं, एक्सपीरियंस है उन्हें, इसलिए अपनी ट्रैक्टर को बहुत ही तेज़ गति से चलाते हुए हैं। और रोड खाली होता है तो ट्रैक्टर को तेज़ चलाने में ड्राइवर साहब को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अब दोस्तों काफ़ी समय जब हम रास्ता तय करते हैं तो देखते हैं हमारे खेत की ओर एक शॉर्टकट रास्ता होता है और एक होता है लॉन्ग कट। तो लॉन्ग कट जाने के लिए मेन रोड से हमें जाना होगा और शॉर्टकट रास्ता जाने के लिए हमें बांधों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इतने में ड्राइवर साहब शॉर्टकट रास्ता के लिए रवाना कर देते हैं और हम शॉर्टकट रास्ता के लिए जैसे निकलते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेड़ होते हैं और ड्राइवर साहब अपनी ट्रैक्टर को कर लेते हैं बहुत ही ज़्यादा धीरे। ट्रैक्टर को धीरे धीरे चलाना स्टार्ट कर देते हैं और जो यहाँ तक का सफ़र होता है बहुत ही ज़्यादा स्लो सफ़र होता है, क्योंकि यहाँ पर एक पहाड़ी भी पड़ती है। हम आपको दिखाएंगे कि पहाड़ी का रास्ता कितना खतरनाक होता है और ड्राइवर साहब फुल कंट्रोल देकर अपने ट्रैक्टर को आगे बढ़ते हैं और उस पहाड़ी को क्रॉस करके अपने खेत तक कैसे पहुँचाते हैं आपको हम पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं। तो ड्राइवर साहब चल देते हैं पहाड़ की तरफ वाले रास्ते पर और अपने ट्रैक्टर को चलाते हैं स्लो। काफ़ी दूर जाने के बाद यहाँ पर एक मेड़ पड़ती है जिसमें ड्राइवर साहब अपनी ट्रैक्टर को बहुत ही ज़्यादा धीरे कर लेते हैं। अब ड्राइवर साहब अपनी ट्रैक्टर को स्लो गति में करके अपने खेत की ओर अग्रसर कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी ट्रैक्टर को धीरे गति में ही चलाते हैं। काफ़ी समय तक हम अपनी ट्रैक्टर को धीरे चलाते हैं और हमारे ड्राइवर साहब बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें ट्रैक्टर चलाने का। लेकिन क्या होता है ना, एक्सपीरियंस के साथ ही हमें बहुत ज़्यादा सीख मिलती है। तो जैसे ही हम पहाड़ी वाले एरिया पर पहुंचते हैं नीचे खाई होती है और हमारे ड्राइवर साहब लड़खड़ा जाते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि हमारे ड्राइवर साहब किस तरह से लड़खड़ाते हैं। काफ़ी ज़्यादा आगे आने के बाद यहाँ पर हमारी जो रास्ता में खाई पड़ती है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है
और जैसे ही यहाँ पर ड्राइवर साहब कुछ इस तरह से पहुँचते हैं और देखेंगे आप क्या होता है। ये देखिए ड्राइवर साहब अपनी ट्रैक्टर का आपा खो देते हैं और इतने में ड्राइवर साहब को डांट पड़ जाती है पीछे से, क्योंकि हमारे ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं, फिर भी उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हमारी जो ट्रैक्टर है उसे साइड पर लेने के चक्कर में ट्रैक्टर को लहराना पड़ जाता है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने खेत के बाहर। अब हम आपको दिखाएंगे कि अपने खेत पर क्या क्या खेती करते हैं। तो पहुंचने के बाद हमारे जो ड्राइवर साहब होते हैं ट्रैक्टर को लगा देते हैं एक साइड पर और हम अपने खेत की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो देखिए ड्राइवर साहब ने अपनी ट्रैक्टर लगा दी है और साथ ही यहाँ पर हम अपने खेत की ओर अग्रसर हो जाते हैं और देखते हैं लकड़ी होती है यहाँ पर जिसे हम घर ले जाएंगे लास्ट में, और यहाँ पर एक बोरी पे राख होती है जिसे हम अपनी बांध पर खाली कर देते हैं। ले लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर फाइनली हम सरसों की खेती करते हैं और यहाँ पर गेहूं की भी खेती देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो लकड़ी है हम इसे घर ले जाएंगे तो लकड़ी भी देख सकते हैं। और सरसों की कटाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, थोड़ा बहुत बची है, हम उसे काटेंगे और फिर उसे घर लेकर जाएंगे। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सरसों कुछ इस तरह से है जो कि अभी पक चुका है, जिसे हम घर ले जाने वाले हैं। तो ये देखिए सरसों की खेती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी खेती है, और इसे हम कट करके इसे बांध करके हम अपनी ट्रॉली पर लोड करेंगे। हम इसे दिखाएंगे कि कैसे हम इसे आगे प्रोसेस पर काम करते हैं। तो जो ड्राइवर साहब होते हैं अपनी वीडियो बनाने के लिए कटाई शुरू कर देते हैं और बोलते हैं हमारा भी एक क्लिप शॉट ले लेना। तो हम इसे यहाँ पर कटाई के माध्यम से दिखाने वाले हैं। उसके बाद हमारे दादाजी होते हैं, तो दादाजी के लिए हम चाय बनाते हैं, क्योंकि दादाजी रात भर इस घर पर होते हैं, मड़ई वाले घर पर, और हम अपने दादाजी के साथ ही चाय देने के लिए हम चाय को तैयार करने लगते हैं। और देखते हैं साथ में जो गेहूं होता है वह बहुत ज़्यादा कच्चा होता है, अभी पका नहीं है। और जितनी भी आपको यहाँ पर खेती दिख रही है हमारे खेत हैं, यहाँ पर गेहूं और सरसों की फसल लगाई गई है। जैसे यहाँ पर गेहूं पकेगा उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया बताएंगे। और यहाँ पर एक पंपिंग भी होता है जिसमें हमारे पास एक कुआँ होता है, कुआँ में हम पानी की सिंचाई करते हैं कुआँ के द्वारा। तो हम ये भी बताएंगे कि हम देख सकते हैं कुआँ होता है, इस कुएँ में एक मशीन भी है और इसी मशीन के द्वारा हम जितनी भी फसल होती हैं उस पर पानी लगाने का काम करते हैं, सिंचाई के काम आती है। अब देखेंगे जो हमारे दादाजी हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर खेती करते हैं और हम उनके लिए चाय गर्म कर लेते हैं। चाय गर्म करने के बाद अपने दादाजी को चाय के लिए बुला लेते हैं और दादाजी चाय पीना स्टार्ट कर देते हैं। चाय पीने के बाद दोस्तों क्या होता है, ड्राइवर साहब को ट्रॉली साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि हम जो भी सरसों की फसल लोड करेंगे तो यहाँ पर साफ होना ज़रूरी है। तो ड्राइवर साहब हमें बोल देते हैं भैया वहाँ से कपड़ा दीजिए, हम अपनी ट्रैक्टर को साफ़ कर रहे हैं। तो इतने में हम वहाँ पर कपड़ा दे देते हैं और ड्राइवर साहब ट्रॉली को पूरी तरह से साफ़ करने के लिए शुरुआत कर देते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वह ट्रॉली को साफ़ करते करते थक जाते हैं और ट्रॉली को फाइनली साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लकड़ी होती हैं जिसे हम लोड करने के लिए ले जाते हैं और सरसों की जो कटाई करके हम उसे बांधते हैं उसे भी हम ट्रॉली पर लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद हम एक रस्सा लाते हैं जिसे हम ट्रॉली से अच्छी तरह से बांध लेते हैं कि किसी भी तरह का दाना पर नुकसान ना हो। और सब काम कंप्लीट करने के बाद हम चल देते हैं अपने घर की ओर। इतना करने के बाद हमारे ड्राइवर साहब ट्रैक्टर को कर लेते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद हमें फिर से खाई से वापस जाना है। तो ट्रॉली को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा क्योंकि इसमें काफ़ी वजन होता है, और ड्राइवर साहब चल देते हैं अपने घर की ओर। जाने के बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर एक रास्ता ऐसा भी पड़ता है जिसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो यह ड्राइवर साहब का एक्सपीरियंस ही है जिसे बहुत ही ज़्यादा स्लो करके निकालते हैं और किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देते हैं। काफ़ी समय लेते हैं ट्रैक्टर को ड्राइव करने में, लेकिन बहुत ही सावधानी तरीके से ट्रैक्टर को ड्राइव करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ड्राइवर साहब ने ट्रैक्टर को सही सलामत से चला रहे हैं और खाई को कर लेते हैं पार।
उसके बाद हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जानवर हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे खेत का दाना खाते हैं। तो हम जानवरों को भगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम सारे जानवरों को इकट्ठा करते हैं और उसे रोड की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। और हमारे जो ड्राइवर होते हैं वह भी हमें फुल सपोर्ट करते हैं, अपनी ट्रैक्टर को बहुत ही ज़्यादा स्लो चलाते हैं और हम सारे जानवरों को रोड के किनारे की ओर ले जाते हैं। काफ़ी सारे जानवर देखने को मिलते हैं जो हमारी फसल को ख़राब करते हैं, जिन्हें हम एक साथ खेत की तरफ ले जाते हैं और रोड के उस तरफ इसे पार कराते हैं। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं सारे जानवर एक साथ हो गए हैं और हम इन्हें रोड के उस तरफ क्रॉस करा देते हैं। इतने में हमारे ड्राइवर साहब अपनी ट्रैक्टर को रोड पर किनारे पर ला के उसे सफलतापूर्वक सावधानीपूर्वक रोड के किनारे लाते हैं और उसके बाद हम सभी लोग ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं। देख सकते हैं ड्राइवर साहब हमारे ट्रैक्टर को साइड पर लगाते हैं और सभी लोग ट्रैक्टर पर एक एक करके बैठ जाते हैं। उसके बाद ड्राइवर साहब कर देते हैं ट्रैक्टर को स्टार्ट और फिर चल देते हैं हम अपने घर की तरफ। तो दोस्तों हम अपने घर की ओर अग्रसर हो चुके हैं और देखेंगे कि एक यहाँ पर बकरी का मेला आता है, जिसे हम बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पर ट्राली चलाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट के खतरे होते हैं। इसीलिए ड्राइवर साहब ट्रैक्टर को स्लो करते हैं और एक शॉर्टकट रास्ता दिखता है जिसे हम अपने घर की ओर अग्रसर करते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर ट्रैक्टर का रास्ता खुल जाता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जिसे हम वीडियो पर नहीं बनाए हैं। लेकिन उसके सारी तैयारी करने के बाद हम फिर से घर की ओर अग्रसर हो जाते हैं और ड्राइवर साहब इस तरह से अपनी ट्रैक्टर को बहुत ही ज़्यादा स्लो चलाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक बार रास्ता खुल चुका है। और उसके बाद अपने घर की ओर अग्रसर होते हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग में हम बताएं कि किस तरह से खेती होती है और घर का खेत तक का सफ़र कैसा होता है। यही सब आपको बताए हैं कि क्या क्या हमें तय करना पड़ता है रास्ते पर। तो सभी दोस्तों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो का ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करना है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम अपने नए ब्लॉग पर। कल के दिन मूली है कि